आसिफ आफरीदी ने 2 विकेटें यके बाद दीगरे हासिल की। पहले उन्होंने डिजोर्जी को LBW आउट करके टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली विकेट हासिल की। ये वही मैदान है जहां अब से कई बरस कबल 16 बरस कबल जो था वो आसिफ आफरीदी ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। ये विकेट लाहौर से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। लाहौर की विकेट पर बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा था। यहाँ अगर आप तवज्जो के साथ अगर बैटिंग करें तो आप रन्स स्कोर कर सकते हैं। इस ट्रॉफी को भारतीय क्रिकेट टीम का कोई भी एक खिलाड़ी जो उस चैंपियन टीम का हिस्सा हो वो आकर रिसीव करे ACC के चेयरमैन मोहसिन नकवी से, और फिर उसके बाद जो है वो ट्रॉफ़ी दी जाएगी या भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल भी उनके साथ आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूँ मिर्ज़ा इकबाल बेग। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान की पोजीशन कदरे मुस्तहकम नज़र आती है, क्योंकि पाकिस्तान से अब भी साउथ अफ्रीका की टीम 148 रन पीछे है और साउथ अफ्रीका ने जो आज स्कोर किया है वो 185 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, यानी 6 विकेटें उनकी अभी बाकी हैं। और जो उनका रिकग्नाइज बैटिंग पेयर है क्रिश्चियन स्टब्स और उनके साथ कार्ल वेरानी जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन है, जो टेस्ट मैच में भी सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, वो दोनों क्रीज पर मौजूद हैं। आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की वही रिवायत बरकरार रही कि एक मरतबा फिर बैटिंग कलैप्स हुई। जिस तरह लाहौर टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की आखिरी 6 विकेटें स्कोर में 117 रन के इजाफे के बाद गिरी थी। स्कोर जिस तरह लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान की आखिरी 6 विकेटें स्कोर में 17 रन के इजाफे के बाद गिरी थी, आज भी वही कहानी दोहराई गई और आज पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें स्कोर में 17 रन के इजाफे के बाद गिरी और इस तरह पाकिस्तान की पूरी टीम 333 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की बैटिंग इतनी लंबी है कि जिसमें सलमान अली आगा 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद जो 4 बैट्समैन हैं जो टेल पाकिस्तान की वो अब तक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। यही वजह है कि लाहौर टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में और आज रावलपिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग जो थी वो कोलैप्स हुई। आज पाकिस्तान के जो बैट्समैन आउट हुए उसमें सलमान अली आगा ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, उनकी अच्छी पार्टनरशिप लगी सऊद शकील के साथ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि सऊद शकील जो थे वो 66 रन बनाकर आउट हुए, सलमान अली आगा ने 45 रन स्कोर किए। और जो कैशिव महाराज हैं जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं साउथ अफ्रीका के, बड़े तजुर्बाकार बॉलर हैं, वो पहला टेस्ट नहीं खेले थे इसलिए कि वो इंजरी का शिकार थे और फिर उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक सीज़न में फर्स्ट क्लास मैच खेला और उसके बाद वो पाकिस्तान आए, जिसकी वजह से पहला टेस्ट उन्होंने मिस किया। और कैशिव महाराज वही हैं, 4 साल पहले भी जब साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा विकेटें 10 विकेटें हासिल की थी और आज भी उन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। 7 खिलाड़ियों को, पाकिस्तानी बैट्समैनों को उन्होंने अपनी बॉलिंग का शिकार बनाया। उन्होंने 102 रन देकर 7 विकेटें हासिल की और 42 ओवर्स और 4 गेंदों का मैराथन स्पेल किया कैशिव महाराज ने। और इससे पहले वो एक टेस्ट इनिंग्स में 9 विकेटें ले चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने 7 विकेटें हासिल की। और अगर देखा जाए तो जनूबी अफ्रीका की टीम ने स्पिनर्स पर रिलाय किया। 71 बल्कि अगर देखा जाए तो 75 ओवर्स और 4 गेंदें उनके स्पिनर्स ने की। कैशिव महाराज ने 42 ओवर्स और 4 गेंदें की। उनके अलावा साइमन हार्पर ने बॉलिंग की और उनके कप्तान एडन मार्करम ने भी अपने हाथ खोले, 4 ओवर्स उन्होंने किए। 2 विकेटें साइमन हार्पर के हिस्से में आई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर लाहौर टेस्ट में 11 खिलाड़ियों को आउट करने वाले मुतसामी, उनको सिर्फ 4 ओवर्स दिए गए। शायद कैशिव महाराज के आने के बाद बैकग्राउंड में चले गए मुतसामी, हो सकता है उनको दूसरी इनिंग्स में जो है बॉलिंग दी जाए, ज़्यादा बॉलिंग दी जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम इस टेस्ट मैच में 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरी है। तो 333 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए। सऊद शकील स्लिप में कैच आउट हुए और उनके अलावा सलमान अली आगा आज LBW आउट हुए और फिर टेल धड़ाधड़ आउट हुई। जिस तरह शाहीन आफरीदी हिट लगाने की कोशिश में बोल्ड हुए और फिर उस तरह उसके इसी तरीके से आसिफ आफरीदी जो 38 बरस की उम्र में अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे वो भी बोल्ड हुए। तो पाकिस्तान के 333 रन इस विकेट पर, यह विकेट लाहौर से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। लाहौर की विकेट पर बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा था। यहाँ अगर आप तवज्जो के साथ अगर बैटिंग करें
तो आप रन्स स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रन्स स्कोर न किए जाएं, क्योंकि आप देखें कि जब साउथ अफ्रीका की 2 विकेटें 52 रन्स के स्कोर पर गिर गई, 54 रन्स के स्कोर पर गिर गई थी, तो फिर उसके बाद जो 113 रन्स की पार्टनरशिप हुई डिजोर्जी और क्रिश्चियन स्टब्स के दरमियान, वो पार्टनरशिप साउथ अफ्रीका को वापस इस मैच में लेकर आई। वरना ऐसा लग रहा था कि 54 रन्स पर जब मार्करम भी आउट हो गए थे, रिकल्टन भी आउट हो गए थे, तो पाकिस्तानी स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो पार्टनरशिप हुई, डिजोर्जी जिन्होंने पहली टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की थी, वो जो थे आउट हुए। उन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया डिजोर्जी ने, और 10 सेंचुरी उन्होंने बनाई, 55 रन स्कोर किए, जबकि क्रिस्टियन स्टब्स जो थे वो 68 रन पर नॉट आउट थे। तो आज उसके बाद क्या हुआ कि जब पार्टनरशिप 113 रन की लगी, तो उसके बाद आसिफ आफरीदी ने 2 विकेटें यके बाद दीगरे हासिल की। पहले उन्होंने डिजोर्जी को LBW आउट करके टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली विकेट हासिल की। ये वही मैदान है जहां अब से कई बरस कबल, 16 बरस कबल जो था, वो आसिफ आफरीदी ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। और अगर आप देखें तो आसिफ आफरीदी फर्स्ट क्लास मैच उन्होंने 2009 में यहाँ खेला पहला, और उसके बाद से सिर्फ 57 फर्स्ट क्लास मैचेज उन्होंने खेले। अब उन्हें टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला पाकिस्तान की जानिब से। और ख़ास बात यह है कि आसिफ आफरीदी ने आज जो ओवर्स किए, 15 ओवर्स 4 मेडन 24 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। लेकिन 15 ओवर्स यानी उन्होंने जो 90 गेंदें की, उनमें से 74 डॉट बॉल्स थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैट्समैन उन्हें बहुत एहतियात से खेल रहे थे, या उन्होंने बड़ी नपी तुली बॉलिंग का मुजाहरा किया। 2 विकेटें भी आज उनके हिस्से में आई। साउथ अफ्रीका की टीम का अगर देखा जाए तो दिफाई अंदाज था। उस दिफाई अंदाज का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उनका जो नेट रन रेट था पर ओवर, वो 3 से आगे नहीं गया, 3 के अंडर ही रहा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो थोड़े से दबाव में थे। आज ब्रेविस जो थे वो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। तो अभी भी जो सब्ज़ हैं वो क्रीज़ पर मौजूद हैं, और वेराना जो उनके विकेट कीपर हैं वो क्रीज़ पर मौजूद हैं। तो उससे लगता ये है कि साउथ अफ्रीका के ये जो पेयर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल तीसरे दिन के खेल के पहले सेशन में 2.84 रन फी ओवर का रन औसत लेकर चली आज साउथ अफ्रीका की टीम। और पाकिस्तान की जानिब से आसिफ आफरीदी का मैंने आपको बताया कि 15 ओवर में उन्होंने सिर्फ 24 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि नुमान अली और साजिद खान के हिस्से में भी एक एक विकेट आई। शाहीन आफरीदी ने भी आज बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। लेकिन जो आज एक ख़ास चीज़ देखने में आई कि लाहौर टेस्ट में विकेटों के पीछे से मोहम्मद रिजवान जो थे वो बहुत हिदायत दे रहे थे। शाहीन जो शान मसूद को बता रहे थे कि इस फील्डर को उधर रखो, इस फील्डर को उधर रखो, लेकिन आज वो बहुत सबड्यूड थे। शायद इसकी वजह यह है कि टेस्ट मैच के दौरान ही उनसे वनडे इंटरनेशनल मैचेस की कप्तानी ले ली गई। तो आज रिजवान विकेटों के पीछे ज़्यादा बोलते हुए नज़र नहीं आए। अब रिजवान को जो हटाया गया कप्तानी से, क्रिकेट के हलकों में बड़ी तनकीद हो रही है कि ये कप्तानी का म्यूज़िकल चेयर गेम कब तक जारी रहेगा। जब शाहीन आफरीदी को गुज़िश्ता बरस कप्तानी से हटाया गया था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि चूँकि वो फास्ट बॉलर हैं, उनको इंजरी हो सकती है, तो इसलिए उन्हें कप्तानी से हटाया जा रहा है। लेकिन अब शाहीन शाह आफरीदी जो है वनडे के कप्तान होंगे। हालांकि T20 में उन्होंने बड़ी अच्छी कप्तानी की है, 3 मरतबा उनकी कप्तानी में लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो जीतने में कामयाब हुई है PSL, और फाइनल में भी एक मरतबा हारी उनकी कप्तानी में। लेकिन लाहौर कलंदर्स को तो उन्होंने जितवाया T20 में, उन्हें पाकिस्तान की वनडे टीम का कप्तान बना दिया गया है। और बहुत सारे लोग इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कप्तानों की तब्दीली जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर असरअंदाज होगी। बाद लोग कह रहे हैं कि ग्रुपिंग हो जाएगी, हर एक की अपनी अपनी राय है। और अगर देखा जाए तो शाहीन आफरीदी को अभी तक बोर्ड ने लंबे अरसे के लिए अनाउंस नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये 2027 के वर्ल्ड कप तक कप्तान रहेंगे। उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में। और अब सलमान अली आगा, जिनकी मायूस कुन कारकर्दगी रही बहैसियत खिलाड़ी भी बहैसियत कप्तान भी, वो T20 के कप्तान की हैसियत से बरकरार हैं। और 28 अक्टूबर से जो पहला T20 होगा रावलपिंडी में, उसमें वो पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। और अगर देखा जाए तो बाबर आजम भी कप्तानी के उम्मीदवार थे, लेकिन अब लग रहा है कि बाबर आजम जो है शायद T20 टीम का हिस्सा भी नहीं होंगे, और रिजवान भी T20 टीम का हिस्सा नहीं होंगे। जो खबरें आ रही हैं उसमें यह था कि आकिब जावेद के वोट ने बड़ा अहम किरदार अदा किया शाहीन शाह आफरीदी की कप्तानी के लिए, क्योंकि आकिब जावेद डायरेक्टर कोचिंग थे लाहौर कलंदर्स के, और शाहीन शाह आफरीदी की कप्तानी में लाहौर कलंदर्स ने वो टूर्नामेंट जीता। 2 मरतबा टूर्नामेंट जीता, बल्कि तीसरी मरतबा भी जीता। और आकिब जावेद
लगता ये है, क्रिकेट के हल्के ये कह रहे हैं कि आकिब जावेद जो है वो बाबर आजम और रिजवान से ज़्यादा खुश नहीं, लेकिन अकेले आकिब जावेद की नहीं चलती। माइक हैसन भी थे मौजूद उस मीटिंग में, सेलेक्टर्स भी मौजूद थे। तो अब ये फ़ैसला किसने किया, इस फैसले के क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान क्रिकेट पर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब इस टेस्ट मैच में 148 रन की सबकत है अभी पाकिस्तान को, और साउथ अफ्रीका की अभी 4 विकेटें गिरी हैं, 6 विकेटें उनकी बाकी हैं। देखना ये है कि मुतसामी भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और मार्को यैनसन वो भी अच्छी बैटिंग करते हैं, ऑलराउंडर्स के ज़ुमरे में आते हैं, और फिर कागिसो रबादा भी वक्त पड़ने पर अच्छी बैटिंग करते हैं। तो अब देखना ये कि साउथ अफ्रीकन टीम क्या 333 रन तक पहुंचने में कामयाब होती है, या फिर कल का जो पहला सेशन है उसमें पाकिस्तान अगर ब्रेक थ्रू लेता है तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए मौके होंगे, क्योंकि अभी नई गेंद जो है 15 ओवर्स अभी बाकी हैं नई गेंद के लिए। तो जब नई गेंद ली जाएगी तो उसमें यकीनन शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपना जादू जगा सकते हैं, और उसके अलावा स्पिनर्स को भी जब हार्ड बॉल मिलेगी तो उस पर भी वो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कल के खेल में क्या होता है। 148 रन पीछे अभी भी साउथ अफ्रीका की टीम। दूसरी जानिब एक ख़बर ये भी है कि जो एशिया कप की ट्रॉफ़ी है उसके हवाले से ख़बर आई है कि जी कहा गया है कि 9 या 10 नवंबर को ट्रॉफ़ी जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर से ली जा सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मुत्तला किया है कि इस ट्रॉफ़ी को भारतीय क्रिकेट टीम का कोई भी एक खिलाड़ी जो उस चैम्पियन टीम का हिस्सा हो वो आकर रिसीव करे ACC के चेयरमैन मोहसिन नकवी से, और फिर उसके बाद जो है वो ट्रॉफ़ी दी जाएगी, या भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल भी उनके साथ आए। लेकिन अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन अभी तो सबकी नज़रें जो है वो रावलपिंडी टेस्ट पर मरकूज़ हैं कि साउथ अफ्रीकन बैट्समैन कल किस तरह की बैटिंग का मुजाहरा करते हैं। हम आपको इसके हवाले से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।